आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें लीनियर इक्वेशंस को बताना है, ये कंसिस्ट है या अनकंसिस्ट है। अगर ये कंसिस्ट है तो हमें क्या करना है, फिर ग्राफ से इनके सॉल्यूशन भी बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a1 a2 की पहचान करते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, b1 की वैल्यू यहाँ 1 और c1 की वैल्यू है यहाँ 5। इसी तरह a2 को लेते हैं। a2 की वैल्यू यहाँ 2, b2 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और c2 की वैल्यू है यहाँ 10। ठीक है, इनको रेशियो में लिखेंगे तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 5/10। इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये बनाएगा 1/2। यहां से हमें क्या मिला, कंडीशन मिली कि a1 a2 इक्वल है b1 b2 और c1 c2 के। जब भी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होती है और ये क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। अब यहाँ हमारी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, इसे ग्राफ से सॉल्व करना होगा। तो ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है, तो ये 5 उधर जाकर माइनस होगा। तो y 5 माइनस 5, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x 5 रखने पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम x की वैल्यू को 0 ले रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। y इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू क्या बन गई, 5 बन गई। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में अगर हम x 0 रखते हैं तो x 0 रखने पर x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 10, 2 से ये 5 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अभी इसी इक्वेशन में हम x को क्या रख रहे हैं, 5 रख के देख रहे हैं। तो x की वैल्यू 5 रखने पर तो 5 टू जा 10 प्लस 2y इक्वल टू 10, ये 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 10, ये बना 0। 2y की वैल्यू क्या है, 0, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2। इसका मतलब क्या होता है, 0। तो y क्या आ गया, 0 आ गया। अब x और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 5 है। x जब भी 0 होगा तो ये कहाँ बनाएगा, y एक्सिस पे बनाएगा। तो ये बना हमारा 0 5। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 5 0। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 0 है तो x पे बनेगा, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। ये पॉइंट क्या है, 5 0। सेकंड में भी हमारे पास सेम पॉइंट है तो ये यहाँ पर ही बनेगा। अब क्या करते हैं, इन लाइंस को मिला देते हैं। अब इन लाइंस को मिलाने पर जहां जहां भी इसने इसको काटा है, जैसे ये 1 और ये 4, ये दोनों काटेंगे, ये बनेगा 1 4। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो ये बनाएगा 2 3। इससे अगला पॉइंट ये 3 2 कहलाएगा, ये कहलाएगा 4 1। तो जब भी लाइन हमारी कोइंसिडेंट होती है तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और सेकंड क्या हो सकता है, x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। कोइंसिडेंट लाइन में ये सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि उसके अंदर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। अगर ये कंसिस्ट है तो इन्हें हमें ग्राफ से भी सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है माइनस का 1, b2 की वैल्यू है माइनस का 3, c1 की वैल्यू है यहाँ 8, c2 की वैल्यू है यहाँ 16। अब इन्हें रेशियोस में लिखेंगे तो 1/3 माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 3, 8 अपॉन में 60। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, ये बनाएगा 1/2। तो अब यहाँ पर देखिए a1 a2 तो बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। तो कंडीशन बनेगी a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2। तो जब भी a1 a2 b1 b2 के इक्वल हो लेकिन c1 c2 के इक्वल ना हो तो लाइंस हमारी क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं और ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है इसलिए हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a1 a2 देख लेते हैं। a1 की वैल्यू है यहाँ 2, a1 की वैल्यू यहाँ पर है 1, c1 की वैल्यू है यहाँ माइनस का 6, a2 की वैल्यू यहाँ 4, b2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 और c2 की वैल्यू है यहाँ माइनस का 4।
इनको रेशियोस में लिखेंगे 2/4, 1/-2 और माइनस का 6/-4। अब इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बनाएगा 3/2। तो न्यू रेशियो होंगे 1/2, 1/-2 और 3/2। यहाँ A1/A2 इक्वल नहीं है, तो कंडीशन बनेगी A1A2 नॉट इक्वल टू B1B2। तो लाइंस यहाँ पर हमारी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी और ये कंसिस्टेंट होंगी, तो इसका हमें ग्राफ से सॉल्यूशन भी देना होगा, तो ग्राफ से सॉल्यूशन देते हैं। तो पहली इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, 2x + y = 6। तो यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। अब क्या करना है, x की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखने पर, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे, 3 + y = 6, तो ये बनाएगा 6 + 6 = 6। ये 6 जाएगा उधर, तो यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 3 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ x की वैल्यू 1 रखने पर, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो 4 - 2y = 4। इस 4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 2y = 4 - 4, माइनस का 2y इक्वल हो जाएगा 0 के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 रखने पर y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने पर, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये बनाएगा 4 0 - 2y = 4। 0 रखने पर ये वैल्यू पूरी 0 हुई, तो माइनस का 2y = 4, y = 4, ये मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 से ये 2 टाइम, y की वैल्यू माइनस y की वैल्यू है 2 के बराबर, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 के बराबर। 0 रखने पर ये कितना आता है, -2 आता है। इन वैल्यूज को ग्राफ पे रखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x अगर 0 होगा तो ये किस पर बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनाएगा, 0 6। चलिए अगला देखते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। y 0 है तो x एक्सिस पे बनेगा, तो यानी कि यहाँ 3x है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 3 0। अब सेकंड वाले में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y 0 तो x एक्सिस पे बनेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 1 0। x की वैल्यू 0, y -2, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 0 -2। अब इन पॉइंट्स को मिलाने पर, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं, इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाने पर अब ये लाइंस जहां पर इंटरसेक्टिंग करेंगी वो हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो यहाँ हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे क्या, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। तो सबसे पहले a1 a2 की पहचान करेंगे। a1 की वैल्यू है यहाँ 2, b1 की वैल्यू है यहाँ -2 और c1 की वैल्यू है यहाँ -2। a2 की वैल्यू है यहाँ 4, b2 की वैल्यू है यहाँ पर -4 और c2 की वैल्यू है यहाँ -5। अब इन्हें रेशियोस में लिखेंगे, तो 2/4 -2/4 -2/5। अब इन्हें लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, 1 टाइम और ये 2 टाइम, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1 टाइम और ये 2 टाइम, और ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है ही। यहाँ हमारे न्यू रेशियो होंगे 1/2, 1/2 और 2/5। तो 1/2 इक्वल है 1/2 के, पर इसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन बनेगी a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 c2 के। और जब भी a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के, लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं और सॉल्यूशन हमारे इनकंसिस्ट होते हैं। और जब भी इनकंसिस्ट होता है तो हमें क्या करना है, इसे ग्राफ से सॉल्व नहीं करना है। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बना दी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। और आपके पास हर क्वेश्चन की वीडियो आती रहे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें।